राधे राधे दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हर भक्त के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। जब श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री राम का जीवन दर्शन है तो फिर उनकी आत्मा, उनकी सबसे प्रिय राधा रानी का नाम उसमें क्यों नहीं आता? क्या यह कोई भूल है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? अगर आप भी राधा रानी के प्रेमी हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी राधा रानी के अनन्य भक्ति में डूबना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही भक्ति भरी अद्भुत बातें। यह बात उस समय की है जब राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए परम तपस्वी श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने उन्हें 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का निर्णय लिया। भागवत कथा की शुरुआत होती है श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, माखन चोर, रास लीला, गोपियों का प्रेम, हर प्रसंग आता है, परंतु राधा रानी का नाम कहीं नहीं। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? कहा जाता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जी को बचपन में ही परम ज्ञान प्राप्त था। वे संसार से विरक्त थे, किंतु एक दिन उन्होंने वृंदावन में राधा रानी के तोते की वाणी में श्री कृष्ण नाम सुना और उसी वाणी में ऐसा माधुर्य था कि सुखदेव जी को समाधि लग गई। 6 महीने तक वो श्री राधा नाम की समाधि में डूबे रहे। जब आंखें खुली तो केवल एक ही शब्द दोहराते रहे, राधा राधा राधा, श्री राधा। राधा रानी स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने आदेश दिया, तुम श्री कृष्ण की कथा कहो, मेरी कथा अभी नहीं। कलयुग के अंत में कही जाएगी मेरी कथा। हालांकि राधा रानी का नाम स्पष्ट राधा के रूप में नहीं आता, फिर भी पूरा भागवत उनके प्रेम में ही महकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार भागवत में श्यामा, किशोरी, कुमारी, गोपिका, गोपी, वृंदावनी, प्राणवल्लभा जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी राधा रानी के 28 नामों में शामिल है जो राधा उपनिषद में वर्णित है, जैसे रम्ये, वृंदावने, रम्या, रम्या, राधिकाया, सखी। यहाँ रम्या राधा रानी का ही गूढ़ नाम है। शास्त्रों में कहा गया है, राधा नाम मोक्षदायिनी है। राधा नाम ही स्वयं ब्रह्मा का सार है। लेकिन कलयुग में आत्माएं इतनी पवित्र नहीं रहीं। राधा नाम को केवल वही पा सकता है जो प्रेम में पूरी तरह से डूबा हो, जिसमें अहंकार और विषय वासना का त्याग हो। श्री कृष्ण ने खुद कहा है, जो मेरा सच्चा भक्त होगा वही राधा रानी की कृपा पा सकेगा। इसलिए राधा नाम को छुपा लिया गया, ढका गया। लेकिन जो समझने वाला है, जो भक्ति में है, वो हर पंक्ति में राधा रानी को देख लेता है। भागवत सुनाते समय अगर सुखदेव जी एक बार भी राधा नाम ले लेते तो उन्हें 6 महीने की समाधि लग जाती, पर राजा परीक्षित के पास केवल 7 दिन थे। अगर समाधि लग जाती तो भागवत अधूरी रह जाती, मोक्ष की राह टूट जाती। इसलिए सुखदेव जी ने नाम तो नहीं लिया, पर हर भाव में राधा रानी को समर्पित कर दिया। अंतिम बात, जब नजरें खुलती हैं तो हर शब्द में राधा रानी मिलती हैं। दोस्तों, राधा रानी का नाम भले ही आपको स्पष्ट न दिखे, पर अगर आप ध्यान से देखें, प्रेम से सुने, श्रद्धा से मन लगाएं,
तो भागवत का हर एक श्लोक, हर एक कथा राधा रानी के बिना अधूरी लगती है। राधा नाम वो रहस्य है जो देखा नहीं जा सकता, बल्कि महसूस किया जा सकता है। तो आप भी आज से शुरू हो जाइए और राधा रानी का नाम ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना भागवत में राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया गया, और फिर भी क्यों भागवत राधा रानी के प्रेम का ही विस्तार है। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जय श्री राधे कृष्णा का कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।